एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था सुरवन वन। यह जंगल बहुत विशाल था और यहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, भालू, हिरण, बंदर, खरगोश और भी बहुत सारे। इस जंगल में एक काला मजबूत डॉगी भी रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू की आंखों में गुस्सा और चाल में अकड़ रहती थी। वह हमेशा गुस्से में रहता और जंगल के बाकी जानवरों से लड़ता रहता। शेरू को लगता था कि वह सबसे ताकतवर है, इसलिए वह किसी को भी कुछ भी कह देता। कभी कभी तो बिना बात के ही किसी पर भौंकने लगता या लड़ाई कर बैठता। उसकी इसी आदत के कारण सारे जानवर उससे डरते थे और उससे दूर दूर रहते थे। किसी को भी उससे दोस्ती नहीं करनी थी। एक दिन शेरू पानी पीने गया तो एक हिरण की पूंछ पर पैर पड़ गया। हिरण ने कुछ कह दिया तो शेरू उस पर भौंकने और दौड़ाने लगा। यह देख सब जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई और कहा, हमें शेरू से छुटकारा पाना होगा, यह हमें चैन से जीने नहीं देता। परंतु बुजुर्ग हाथी ने कहा, हर प्राणी में कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा जंगल बदल गया। एक शाम सुरवन जंगल के पास एक बड़ा मानव दल आ गया। उनके पास कुल्हाड़ियां, ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी मशीनें थीं। वे जंगल को काटने आए थे। उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। पक्षियों के घोंसले गिर गए। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सारे जानवर इकट्ठा हुए लेकिन कोई नहीं जानता था क्या करें। शेर जंगल का राजा था लेकिन वह बूढ़ा हो गया था और अब कुछ कर नहीं सकता था। तभी शेरू वहां आया। सभी उसे देखकर डरने लगे कि कहीं फिर से लड़ाई ना शुरू कर दे। लेकिन इस बार शेरू की आंखों में गुस्से की जगह चिंता थी। वह चिल्लाया, अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो ये इंसान हमारे पूरे घर को तबाह कर देंगे। फिर शेरू ने एक योजना बनाई। उसने बंदरों से कहा, तुम ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उन इंसानों की रस्सियां काटो। हाथियों से बोला, तुम अपने भारी शरीर से ट्रैक्टरों को रास्ता बंद कर दो। भालुओं से कहा, तुम ड्रम और लोहे की चीजों से आवाज करो ताकि उन्हें लगे कोई बड़ी ताकतवर सेना आ गई है। और खरगोशों से कहा, तुम जमीन में गड्ढे खोदो ताकि उनकी गाड़ियां फंस जाएं। सब जानवर पहले थोड़े डरे, लेकिन शेरू की बहादुरी देखकर उनमें हिम्मत आ गई। पहली बार सबने मिलकर एक साथ काम किया। जंगल में युद्ध सा माहौल बन गया। बंदरों ने पेड़ों से छलांग लगाकर रस्सियां काट दी। हाथियों ने ट्रैक्टरों को घेर लिया। भालुओं ने इतना शोर मचाया कि इंसान डर कर भागने लगे और खरगोशों की खुदाई ने इंसानों के ट्रक फंसा दिए। शेरू सबसे आगे खड़ा था, जैसे कोई योद्धा अपने किले की रक्षा कर रहा हो। आखिरकार इंसान डर गए और भाग खड़े हुए। पूरा जंगल बच गया। सारे जानवर शेरू के पास आए और बोले, आज तूने हमारी जान बचाई है। हम तुझसे डरते थे लेकिन तू तो असली हीरो निकला। बूढ़ा शेर आगे आया और बोला, शेरू, आज से मैं तुम्हें जंगल का नया राजा घोषित करता हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस जंगल की रक्षा करो और सबका ध्यान रखो। शेरू की आंखों में पहली बार नम्रता आई। उसने कहा, मैंने अब समझ लिया है कि ताकत का सही इस्तेमाल तभी होता है जब वह दूसरों की भलाई में लगे। मैं अब से लड़ाई नहीं करूंगा बल्कि इस जंगल का सच्चा रक्षक बनूंगा। उस दिन से शेरू जंगल का राजा बन गया, लेकिन वह पहले जैसे नहीं रहा। वह अब सबकी मदद करता, छोटे जानवरों की सुनता और दूसरों को भी समझाता कि मिलजुल कर रहना ही असली ताकत है। अब जंगल में शांति थी। पक्षी मीठे गीत गाते, जानवर बिना डर के रहते और सबसे बड़ी बात, शेरू अब सबका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था।